हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। ये तो आप मेरे थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि सर आज किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, आज जो हम बात करेंगे आपके वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन वेरिफिकेशंस फॉर एसएससी जेईई की बात करेंगे। फाइनली एसएससी जेईई 2022 का नोटिफिकेशंस आउट हुआ था, जिसके दोनों ही स्टेज कंप्लीट हो चुके हैं। स्टेज फर्स्ट में आपका सीबीटी बेस्ड पेपर करवाया गया था, जो आपका कंप्लीट हो चुका है, और स्टेज 2 में आपका मेंस पेपर लिखा गया था। मेंस पेपर भी जो आपका कंडक्ट करवाया गया था वो 26 फरवरी 2023 को कंडक्ट करवाया गया था। अब यहाँ पे एसएससी जेईई का फाइनल प्रोसेस बचता है, वो बचता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ऐसे में स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि जब भी सर हमारा एसएससी जेईई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा तो हमें वहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड चाहिए। तो आइए बात करते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पे जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो आपके पास फोटोग्राफ्स होने चाहिए। हालांकि उसने मेंशन नहीं किया कि आपके पास कौन से फोटोग्राफ होने चाहिए। वो वाले फोटोग्राफ की जब आपने एसएससी जेईई का फॉर्म फिलअप किया होगा, जब आपने वहां फोटो यूज की है, या आपके पास लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए। तो ऐसे में आपको दोनों ही फोटोग्राफ अपने साथ ले जाने हैं। वो वाला फोटो भी जब आपने फॉर्म फिलअप किया है उस फोटो को भी साथ ले जाइएगा, और जो आपका लेटेस्ट फोटो है उसको भी साथ ले जाइएगा। कम से कम 10 से 12 कॉपी ले जाइएगा। अगर हम बात करते हैं आपके दूसरा जो आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो आपका 10th की मार्कशीट रहेगी। यहाँ पे जो 10th की मार्कशीट का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो आपके डेट ऑफ बर्थ से है। क्लियर है। उसके बाद अगर आपका जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपका 12th का मार्कशीट है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके पास 12th का मार्कशीट नहीं होगा, यानी कि उन्होंने 10th के बाद डायरेक्ट क्या किया होगा, डिप्लोमा किया होगा। तो कोई बात नहीं, आपको जरूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट के पास 12th की मार्कशीट है, तो ऐसे में बहुत सारी स्टेट में ऐसा भी है कि वहां पे 12th की 2 सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। एक सर्टिफिकेट होता है आपका वो जिसमें आपके पूरे के पूरे मार्क्स मेंशन होते हैं, और जो दूसरा सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपका पूरा बायोडाटा मेंशन किया जाता है। तो आप उन दोनों ही कॉपी को अपने साथ ले जा सकते हैं। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं आपका फोर्थ डॉक्यूमेंट, तो फोर्थ जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा आपके, वो आपका डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट रहा होगा। अगर आपने 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा किया तो आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आपने 12th की है तो आपके पास डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हालांकि अगर आपने डिग्री की है तो डिग्री का होना चाहिए, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। क्लियर है। यहाँ पे जो डिग्री और डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए वो आपके पास प्रोविजनल कॉपी भी हो सकती है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उस सर्टिफिकेट कॉपी को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। क्लियर है। और इसने जो फिफ्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका ऑल ईयर मार्कशीट, यानी कि एक साल में आपके 2 सेमेस्टर की जितनी भी मार्कशीट होगी आपको उनको एक साथ ले जाना होगा। अगर आपने 3 वर्षीय डिप्लोमा किया है तो आपके पास टोटल 6 मार्कशीट होगी। अगर आपने 4 इयर्स की डिग्री किया है तो आपके पास टोटल 8 मार्कशीट होगी। स्टूडेंट ये गलती मत कीजिएगा कि अगर आपने डिग्री की है और आपके पास वहां पे ओनली 6 कॉपी ही है, यानी कि आपके 6 सेमेस्टर की ही मार्कशीट है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा जाने से पहले, आपके पास टोटल जितनी, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपके पास टोटल 6 मार्कशीट होनी चाहिए, अगर आपने डिग्री की है तो आपके पास टोटल 8 मार्कशीट होनी चाहिए। क्लियर है। उसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपने कुछ रिजर्वेशंस आपने भरा है, अगर आप एससी स्टूडेंट हो, एसटी स्टूडेंट हो, ओबीसी स्टूडेंट हो या ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट हो, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ये जो सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए एससी एसटी ओबीसी के, वही होने चाहिए जो आपके कट ऑफ डेट पर दिए गए हों। क्लियर है। यानी कि जब भी आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो वहां पे उन्होंने कुछ डेट मेंशन की होगी कि जो आपका एससी एसटी और ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो इस डेट से इस डेट तक इशू होना चाहिए। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मोस्टली आपका 2020 से ही लागू हुआ है। तो आपका जिस ईयर्स में आपने फॉर्म फिलअप किया है, जैसे हमारा 2022 का है तो 2022 से 2023 का ही आपका क्या होगा, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यहां पर एप्लीकेबल होगा। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस की, और रहता है आपका आईडी कार्ड। आईडी कार्ड में आपके पास आधार कार्ड भी हो सकता है, वोटर कार्ड भी हो सकता है, आपके पास पैन कार्ड हो सकता है, आपके पास लाइसेंस हो सकता है। अब यहाँ पे जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास 2 टाइप के होते हैं। एक आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, और एक आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ ईयर मेंशन होता है। अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ ईयर मेंशन है तो आप
उसको अपडेट करवाइएगा। उस पे डेट ऑफ ईयर के स्थान पर क्या आना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है आपका कॉल लेटर। अगर आपका सिलेक्शन हुआ होगा तो आपको कॉल लेटर आया होगा तो आप उसका भी प्रिंट आउट निकालिएगा, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए जाओगे तो वहां पर आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप पहले से ही प्रिंट आउट कर सकते हैं। उसमें आपको मेंशन करना होगा कि आप अपना कौन से डिपार्टमेंट आप चूज कर रहे हो। क्लियर है। उसके बाद आता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जैसे कुछ ही डिपार्टमेंट है, जैसे आपका MES हो गया और आपका BRO हो गया, जो आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगते हैं। अगर आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको यहाँ पर ले जाना होगा। लास्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है वो आपका NOC बोले तो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और PWD भी आपके पास होने चाहिए। अगर आप कहीं सरकारी कर्मचारी हो, जॉब करते हो तो आपके पास NOC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप PWD की कैटेगरी में आते हो तो आपके पास उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इन टोटल लिस्ट की कि यहाँ पे कितने डॉक्यूमेंट हुए, आपके पास टोटल 12 डॉक्यूमेंट्स हुए। हर एक डॉक्यूमेंट्स को आपके पास कम से कम 2 कॉपियां यहाँ पर होनी चाहिए। एक बार मैं ध्यान से बोल देता हूँ, क्योंकि जब भी स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए जाता है तो कुछ ना कुछ वो स्किप कर जाता है। तो जैसे वो स्किप करता है तो कोई ना कोई उसका जब सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है वो डिले हो जाता है। तो आप ऐसा मत कीजिएगा। आपको क्या करना होगा, ये प्रॉपर के प्रॉपर जितने भी आपके 12 डॉक्यूमेंट्स है इनको अपने साथ ले जाना होगा और इन 12 की आपको 2-2 कॉपी आपके पास होनी चाहिए और इन कॉपी को आपको खुद ही सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।